कुछ शर्म नामी चीज़ है या नहीं? किसकी इजाज़त है खजूरों को हाथ लगाया है? माजरत बीवी जी, मैं वापस रख देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इनको रखने की वापस। तुम्हारी गंदी नज़र तो वैसे ही पड़ गई है इस पर। हम नहीं खा सकते अब, ले जाओ इसको। चाचा बशीर, आप जाएं किचन में, कोई भी चीज़ चाहिए तो वहाँ से ले लें। बिल्कुल भी नहीं। खजूर उठाओ और पानी का गिलास भरो, काफ़ी है बस। और हाँ, गिलास भी हमारे बर्तनों में से मत उठाना। क्या हो गया तुम्हें मायरा? हर वक्त चाचा जी पे गुस्सा ही करती रहती हो। मैंने उन्हें इजाज़त दी थी इफ्तार के लिए कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ से ले लिया करें। उन बेचारों ने तो सिर्फ खजूरें ली थी, उस पर भी तुमने गुस्सा करना शुरू कर दिया। भला इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो खामोश ही रहें। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि मुझे मुलाजिम चेंज करके दें, मगर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं है। क्यों चेंज करूँ मुलाजिम? मैं इतना सा था जब से वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो मैं उनको काम से निकाल दूँ? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है इस शख्स से। हर वक्त अपनी भूखी नज़रें हमारे खाने पर गाड़े रखता है। और आप क्या चाहते हैं? मैं उसकी नज़र लगा हुआ खाना खाऊं और बीमार हो जाऊं? मायरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वहम है तुम्हारा। चलो अब गुस्सा छोड़ो, इफ्तार का वक्त होने वाला, दुआ मांग लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबा, सेठ साहब से लाजमी तनख्वाह लेके आना। 2 दिन से घर में खाने का कुछ भी नहीं है। इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मुझे पता है बेटा, कल तो साहब से बात करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनके मेहमान आए हुए थे। तू फिक्र ना कर, मैं आज शाहजेब साहब से ज़रूर बात करूंगा और लेकर आऊंगा। बाबा, दुकानदार का भी उधार उतारना है, रोज़ आ जाता है मांगने। और मैंने भी इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। रोज़े रखता हूँ, दिल चाहता है दस्तरखान पर अच्छी अच्छी चीज़ें हों। तू फिक्र ना कर मेरे बेटे, आज तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। शाहजेब नमाज पढ़ने के लिए चले गए हैं, आगे टेबल साफ़ कर दो। जो चीज़ें फ्रेश हो उनको फ्रिज में रख देना, बाकी चीज़ों को शॉपर में बांध के कचरे वाले डब्बे में फेंक देना। जी बीबी जी, आप बेफिक्र ना, मैं साफ़ कर देता हूँ। जी बाबा, मैं यहाँ हूँ। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने बहुत देर लगा दी आने में। सेठ साहब के कोई मेहमान आए हुए थे घर पे। शाहजेब साहब और बीबी जी ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठा लिया और रोज़ा भी इफ्तार कराया, और ये तेरे लिए दिया है, तू खा ना, तेरा भी तो रोज़ा था। आज वो इतने मेहरबान कैसे हो गए? फिर तो तनख्वाह भी दे दी होगी। ये क्या? ये सब तो बचा हुआ है। आप मेरे साथ झूठ बोल रहे थे सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, भला मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा। ये शॉपर में ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने भी तो खाया, तू भी खा ले, पेट ही तो भरना है। सही कह रहे हैं अब्बा, पेट ही तो भरना है। फिर चाहे किसी का झूठा ही क्यों ना मिले, खा लेना चाहिए। क्योंकि हम गरीब है ना। लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाना तो ना खा, मुझे तो मौत नहीं आती, तू मर जा, भूख से मर जा। वो अमीर लोग हैं, उन्हें क्या पता कि हम गरीब लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। वो तो हमें कमतर समझते बेटा, बल्कि इंसान ही नहीं समझते। वो तो ऐसी नेमतों को रोज रोज जाया करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हमारा नसीब ऐसा नहीं है, नहीं है नसीब बेटा हमारा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे वो सब चाहिए जो उनके पास है। कम से कम हमारा एहसास ही कर लें, वही काफी है। और आपको टाइम पे तनख्वाह दे दें। अरे साहब जी, बीबी जी, आप यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की। जो बचा हुआ सामान था वो मैं ले आया ताकि ये अपना पेट भर ले, और जो फ्रेश सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। चाचा बशीर, मुझे माफ़ कर दें।
मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि ना मैंने कभी आपकी इज़्ज़त की और ना कभी एहसास किया आपका। आज मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। बेटी समझकर माफ़ कर दें। और आप मुझे तो बचपन से जानते हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। बस इन दिनों में आपका ख्याल नहीं कर सके। हमारी गलती है, बस अब गलती सुधारने का मौका दे दें हमें। मेरे बाबा को दुख दे के उनको रुलाने के बाद माफ़ी मांगने से क्या होगा? उनकी तकलीफ कम तो नहीं होगी ना। अब बाबा कल से कहीं और काम करेंगे। तुम चुप करो बेटा। जब साहब जी और बेगम साहबों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो हमें क्या। वैसे भी मैंने बड़े साहब से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपका नौकर बनकर रहूंगा। मैंने माफ़ किया आपको। बहुत शुक्रिया चाचा आपका, बल्कि आपके तो बहुत एहसान आते हैं हम पर। शाहजेब जी, ये कुछ पैसे हैं, आपकी तनख्वाह से ज़्यादा ही होंगे। इसका अपने घर का राशन भी ले आएं। साहब जी बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। चाचा शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये आपका हक है। सलामत रहें। चलें शाहजेब। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।